बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं पर जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि पहली जीत जो है वो एनडीए के खाते में जा चुकी है। जी हां, मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह ने चुनाव जीत लिया है। ये ऑफिशियल अगर हम बोले तो एक पहली जीत जो कि एनडीए के खाते में गई है। अनंत सिंह जीत चुके हैं, उनकी जीत का ऐलान हो चुका है और वहीं पर आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी को लगभग 28,206 वोट से हराया है। अनंत सिंह ने जेल में रहकर अनंत सिंह ने यह चुनाव लड़ा और जीता भी। और जिस तरीके से यह चुनाव जीता है उसके बाद जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से यह चुनाव जमीनी तौर पर लड़ा और इस तरीके से अनंत सिंह ने यह चुनाव जीता है। इस जीत के बाद उनके जो समर्थक हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं। मोकामा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि आरजेडी के उम्मीदवार वीणा की तरफ से वहां पर पूरी तैयारी की गई थी कि हम जीतेंगे। तमाम जो तैयारियां थी वो हो चुकी थी, यहां तक कि गुलाब जामुन भी बन चुके थे। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और कहीं ना कहीं अनंत सिंह जो हैं, जिन्हें छोटी सरकार के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है, उन्होंने बाजी मार ली है। ये बड़ी जीत जेडीयू के खाते में जो है गई है। तो एनडीए की ये पहली जीत जिसका ऐलान हो चुका है, लगभग 28,206 वोट से अनंत सिंह ये चुनाव जीते हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट रही मोकामा सीट, पटना जिले की ये सीट है और यहां से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने ये शानदार जीत दर्ज की है। जैसा कि मैंने कहा कि आरजेडी को ये उम्मीद थी कि अनंत सिंह जिस तरीके से जेल में है तो उनके पक्ष में जनता वोट नहीं करेगी। वीणा देवी को ये उम्मीद थी कि वो जीत रही हैं, इसलिए तैयारियां की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सारी तैयारियों पर पानी फिर गया और इस तरीके से अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो अब पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। वो अब ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है। इसी वजह से वो पोस्टर्स पर लिख रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अनंत सिंह छूटेंगे। इस तरीके के पोस्टर्स आप देख रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि अनंत सिंह शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे अपनी सीट पर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे और आखिर तक ये बढ़त उनकी मजबूत होती चली गई। यही वजह है कि इतने बड़े अंतर से ये जीत उन्होंने हासिल की है। लगातार तमाम तरह के आरोप एनडीए पर लगाए गए, उनके प्रत्याशी बनाने को लेकर और इस तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन आखिरकार अनंत सिंह ने बाजी मार ली है। बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राजेश कुमार, जेएसपी के प्रियदर्शी पीयूष और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन कोई भी अपना दमखम नहीं दिखा पाया। अगर मैं अनंत सिंह की बात करूं तो 2020 में वो आरजेडी से चुनाव जीते थे। 2015 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2010 में भी अनंत सिंह जीते थे, लेकिन उस वक्त वो जेडीयू से लड़े थे। 2022 के बाई पोल्स में आरजेडी की नीलम देवी जीती थी। तो इस तरीके से उनका ये पूरा राजनीतिक करियर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनका ये चुनाव पूरा रहा, ये हाई प्रोफाइल सीट रही मोकामा, क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा सीट जो है वो लाइमलाइट में आई। अनंत सिंह इस मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए, लेकिन उनके जो समर्थक थे उनका जोश कम नहीं हुआ, उनका उत्साह कम नहीं हुआ और इस तरीके से जो है जीत उन्होंने हासिल की है। और अनंत सिंह के पटना में जो उनका सरकारी आवास है वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर समर्थकों की भारी भीड़ है। वहां पर भोज जो है वो लोगों के लिए चल रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुलाब जामुन बन रहे थे। पहले से ही तैयारियां जो है शुरू कर दी गई थी, क्योंकि उनके जो समर्थक थे उन्हें भरोसा था कि अनंत सिंह ये चुनाव जीतेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। अब आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही जेल से बाहर होंगे।
जी, अनंत सिंह 29,000 वोटों से विजय कर गए, क्या कहेंगे, किस तरीके की खुशी है? एकदम माहौल देख लीजिए, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा, जश्न का माहौल है। बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार में आने का दावा ठोका है, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? इस जीत को सब लोग जश्न के रूप में मना रहा है, पर्व के रूप में। कई जगह भी मिठाइयाँ और दूसरे जगह भी बने थे मिठाई। अरे वो 5 किलो छेना लेके फोटो खिंचा के की मिठाई बना रहे हैं, किलो का मिठाई खाई गया पहले ही मान चुका था हम लोग, पहले ही हमारा। हाँ, 1 रुपए किलो। किस तरीके से खुशी आप मनाइएगा? अरे हम लोग खुशी से नाच रहे हैं। विकास विकास जो था मोदी जी का नारा, नीतीश जी का नारा, वो सपना और पूरा होगा आगे। अपना नाम बताइए। बबलू पांडे, पूर्व जिला पार्षद मोकामा। जय सिया राम। अनंत सिंह की जीत को लेकर जय अनंत, तय अनंत। और ये मोकामा की जनता भगवान है, भगवान ये जनता दे दी है जीत की प्रचंड बहुमत। जय हिंद। 30,000 से जीत गए। जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम। एनडीए की जीत को लेकर क्या कहें? एनडीए तो आना ही था, लोगों में भौकाल था, एनडीए की जीत होना ही था। और ये जीत, ये प्रचंड जीत, ये सबको दिखा रहा है कि यही एनडीए सरकार है। जिस तरीके से ये जीत एनडीए की हुई है, एक तरीके से अब तो नतीजे एकदम स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर 200 का आंकड़ा भी एनडीए पार कर चुका है, तो ऐसे में जेडीयू और बीजेपी ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस इस चुनाव में दिखाया है, जाहिर तौर पर वो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दल, फिर चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरीके का जो हालात हैं उनके लिए इस चुनावी नतीजे में बनेंगे, लेकिन मोकामा सीट पर आखिरकार अनंत सिंह ने बाजी मारी है। और पहले जो है सबसे पहला रिजल्ट कह सकते हैं कि मोकामा सीट से ही सामने आया, जहां पर अनंत सिंह जीत चुके हैं। जेल में रहकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा, उनके समर्थकों ने पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ इस चुनाव में उन्हें जिताने के लिए काम किया। और वही समर्थक आप देख रहे हैं जो कि अब जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी फिर वही आरोप जो है एक बार फिर से अनंत सिंह की जीत के साथ जेडीयू और एनडीए पर लगा रही है, बीजेपी पर लगा रही है। क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन सबकाल, जरा सुनिए। चुनाव आयोग को वोट चोरी को लेकर घेरते हुए बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर एक बड़ा कैंपेन चल रहा था, चल रहा है और हम उसको चलाएंगे। और ये बैकग्राउंड पर चुनाव आयोग ये इम्पार्शियल नहीं रहा। फ्री एंड फेयर चुनाव करना ये चुनाव की जिम्मेदारी है, उससे वो भागते रहे। और उसमें जो आए हुए नतीजे हैं ये निश्चित स्वरूप में कांग्रेस और अलायंस के लिए चौंकाने वाले, इस पर विश्वास रखना बहुत ही मुश्किल है। जो जीत के आए उनका अभिनंदन करते हुए इस जीत में कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी जो है उनका भी सहयोग उनको मिला, मैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिल्ली में हुई थी जो ब्लास्ट हुआ, अनंत सिंह जो है वो उम्मीदवार हैं जनता दल के, वो जेल से चुनाव लड़कर जीत रहे हैं, तो ये माना जाए कि बाहुबल का बोलबाला आज भी बिहार में है? कोई जेल में से जीत के आता है तो ये सवाल जो है हमारे गणतंत्र पर, लोकतंत्र पर है और हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां पर अनंत सिंह की जीत को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, आरजेडी सवाल उठा रही है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जो ये नतीजे हैं कहीं ना कहीं ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने वाले महागठबंधन के लिए बन चुके हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से सीटों का जो पूरा आंकड़ा है ये स्पष्ट होता है और किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। लेकिन इतना तय है कि अनंत सिंह की जीत के साथ जो एनडीए के लिए आंकड़े आए हैं वो जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए सबसे बुरी खबर है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, इन चुनावी नतीजों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।